बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ऐवान सदर इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। बख्शी कि उनकी बात में असर हो। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कलाम, सबसे अच्छी नरमी के साथ गुफ्तगू करने वाले बहुत कम वाक़यात ऐसे हैं कि उन्होंने गुस्सा किया, मगर गुस्से के अंदर भी अपनी ज़बान को उन्होंने बड़ा मीठा रखा। किसी को नसीहत करते थे तो बाकियों को एहसास नहीं होने देते थे कि मैं किसको नसीहत कर रहा हूं, यह एहतियात रखी। तो इससे बड़ा कम्युनिकेटर, बहुत बड़े लीडर, पहला जब उन्होंने पैगाम दिया, और ये वाक़यात जो हैं ये सब आपकी इल्म में है, मैं तो सिर्फ याद दहानी कर रहा हूँ। मुझ जैसा अनपढ़ आदमी जब इस जगह पर मुझे बुला लिया जाए तो खुद तैयारी करता हूँ, रात भर सोचकर लिखता रहा कि क्या कहूँगा आपसे। उसके बावजूद बातें भी ख़त्म नहीं होंगी, और जो अंदाज़ मेरी गुफ्तगू का है वो अल्लाह ताला उसके अंदर मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि बरकत डाले। मगर उन चीज़ों का, जिन चीज़ों के हवाले से मैंने अपने नबी से बेइंतहा मोहब्बत की, और ज़िंदगी का हर रोज़, मैं समझता हूँ हर साल मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपने नबी के ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं अगर पहले अपनाता तो और मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। जब उन्होंने पहला पैगाम दिया तो सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि लोगों, अगर मैं कहूँ कि पीछे फ़ौज है तो तुम यकीन करोगे। तो ये है लीडर की वो चंद चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहला मुकाम, पहला मौका आया कि अल्लाह ने दिखाया कि लीडर कैसा होगा। तो यकीन करोगे? तो लोगों ने कहा हाँ हम यकीन करेंगे। क्यों? दो चीज़ें लोगों ने बताई कि आप सच्चे हैं और आप अमीन हैं। तो लीडर के अंदर दो कहानियाँ, दो बातें हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए पक्की हो गई कि आप लीडर हैं और आप अमीन हैं। और दूसरी बात यह कि ऊंचे मुकाम पर लीडर खड़ा होकर जब जायज़ा लेता है तो उसकी कुदरत में ये बात अल्लाह डालता है कि वो ये भी कह सके कि अगर फ़ौज है तो उसको नज़र भी आ जाएगी, अगर कहीं से हमला होना है तो पहचान भी लेगा, अगर कौम को रास्ते पर लगाना है तो उसके बाद से वो बता भी सकता है कि कहाँ से तुमको सही रास्ता मिलेगा। तो लीडर की पहचान इन सारी चीज़ों से आती है। मगर उसके अलावा लीडर टीम बनाता है, लोगों के साथ इकट्ठा करता है। अकेला लीडर कुछ नहीं कर सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी है या आप सब लोग यहाँ लीडर हैं, अपने मुख्तलिफ इज्तिमात के, मुख्तलिफ मदारिस के, मुख्तलिफ ख़ानदानों के, मुख्तलिफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेकर कोरोना जैसे चैलेंज से कामयाबी हासिल की। वबा से बचाव के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारी रहनुमाई करती हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। और वजह तख्लीक़ कायनात ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम। नबियों के सुल्तान, आक़ाए दो जहां, मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मुल्क भर में मनाया जा रहा है। कराची से खैबर दिल इश्क़ रसूल से मुनव्वर हैं। इस्लामाबाद में 31 और लाहौर में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। पाक फ़ौज ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक सारे मुल्क में 12 रबीउल अव्वल रिवायती जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। लाहौर में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने नारे तकबीर बुलंद कर दिया। ऐवान सदर में कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका की जानिब से खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराने अक़ीदत पेश किया गया। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम दिया कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात और अदल पर मुआशरा कायम किया। हमारे लिए सारे मसाइल का हल सीरत तैयबा में है। रबीउल अव्वल की शब सारे मुल्क में
चप्पा चप्पा जगमगा रहा था। इमारतों और मस्जिदों को रोशनियों से सजा दिया गया था। जगह जगह जुलूस थे, इस्तकबालिया खैमे लगे थे। मुल्क भर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे लाहौर और रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं रावलपिंडी, जहां हमारे नुमाइंदे सदाकत अली मौजूद हैं। सदाकत, ये बताइएगा कि क्या मनाजिर हैं, अब सरकार दो जहां की आमद का जश्न कैसे मनाया जा रहा है? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत जो है वह इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मरकज़ी मिलाद जुलूस का इफ्तिताह पीर नकीबुर रहमान ने जामा मस्जिद रोड से कर दिया। जुलूस में 400 से ज़ायद मिलाद कमेटियाँ हैं जो अपने रवायती रास्तों इस वक्त बन्नी चौक से होती हुई सरकरा रोड पर मौजूद है, और कुछ जुलूस के जो है मिलाद कमेटियाँ वो इस वक्त मरी रोड पर भी पहुँच चुकी हैं। हर तरफ दुरूद सलाम की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, करिया करिया, गली गली, नगर नगर महफिल सजाई जा रही है, दुरूद सलाम की सदाएँ बुलंद हो रही है। नात खान जो है वो सरवर कोरैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहे अक़ीदत के फूल निछावर करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। ये जुलूस कमेटी चौक के बाद फवारा चौक से ये डिग्गी खुई से होता हुआ ये जुलूस जामिया मस्जिद रोड पर वाक़ मरकज़ी जामिया मस्जिद हनफिया रात गे जो है वो ये इख्तिताम पजीर होगा। हर चेहरे पर जो है वो चमक, एक धमक, खुशी का, आमिना के लाल की आमद की खुशी का जो है वो देखी जा रही है, और लोग बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ सना खाने मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहे अक़ीदत के फूल निछावर करते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। जी, हर चेहरे पर खुशी है, मुस्कुराहट है, क्यों ना हो, क्योंकि नबी की आमद है। अब चलते हैं लाहौर, जहां जहांगीर खान रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। अहवाल ले लेते हैं। बताइएगा जहांगीर, कैसे मनाजिर हैं यहाँ पर? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लाहौर में गुज़िश्ता 46 साल से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया जाता है, और ये तकरीब लाहौर रेलवे स्टेशन पर सजाई जाती है। आज भी जश्न विलादत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में ये तकरीब रेलवे स्टेशन पर मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब में मुख्तलिफ़ क्लब्स के बच्चों ने मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग का मुज़ाहरा किया है, रस्साकशी के मुकाबले हुए हैं, नातिया कलाम पेश किए गए हैं, और मेहमान ख़ुसूसी जो थे उनकी दस्तारबंदी भी की गई है। इस तकरीब के अख्तिताम पर ये एक रैली की सूरत इख्तियार करेंगी, और यहाँ से मरकज़ी जुलूस जो कि नौलखा चौक से शुरू होगा उसमें शामिल होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दाता दरबार पहुँच कर ख़त्म हो जाएगी। तकरीब में बड़ी तादाद में लाहौर के जो बासी हैं वो शिरकत करते हैं। एक बड़ी तादाद है बच्चों की भी जो इस पुरवकार तकरीब में शरीक है, और इस वक्त भी यहाँ पर दुरूद सलाम से जो है वो फ़िज़ाएँ गूंज रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम के तोहफे जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। तकरीब की सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, और अभी ये तकरीब जो है एक रैली की सूरत इख्तियार करके नौलखा चौक की जानिब रवां दवा है। जी ठीक है, हमारे दोनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। मनाजिर भी हम देख सकते हैं किस तरह से आका की आमद का जश्न जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे में मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें अपडेट किया। कराची के इलाके कोरंगी से जुलूस बरामद हो गया। जुलूस में अरबी लिबास पहने बच्चे भी शरीक हैं। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल, कोरंगी में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर तमाम सीरतुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अरबी लिबास पहने हुए ये बच्चे, ये नौउम्र लड़के यहाँ पर मौजूद हैं जुलूस के आगे आगे, और जुलूस के साथ साथ उलमा और मशाइख हैं, और इसके साथ ही बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो जुलूस को देखने के लिए अतराफ़ की सड़कों और गलियों पर मौजूद हैं। कोरंगी 1.5 नंबर से निकाला जाने वाला है जुलूस 2.5 नंबर पे ख़त्म होगा, और आपको नज़र आएगा, कैमरामैन कैमरा दिखाएंगे कि मुख्तलिफ गलियों से लोग निकल कर आ रहे हैं अपनी अपनी बाइकों पे या पैदल, और वो जुलूस को देख रहे हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हर साल ये जुलूस इसी वक्त यहाँ से निकाला जाता है, और यहाँ पर हमने देखा कि जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ कैंप लगे हुए थे, और सबसे अहम बात इस जुलूस की यह है कि यह अरबी लिबास पहने हुए ये बच्चे यहाँ पे जुलूस के आगे आगे होते हैं, और ये एक रिवायत है जो गुज़िश्ता कई बरसों से कायम है, और उसको हर साल की तरह इस साल भी बरकरार रखा गया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे, आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर पुलिस के 4000 से जायद अफसरान और जवान तैनात होंगे, जबकि SSU के माहिर स्नाइपर्स मरकजी जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों पर तैनात होंगे। बिल्कुल, मजीद जानते हैं इस हवाले से समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से वैसे ही शहर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। वैसे शहर में तकरीबन 50 से ज़ायद बड़े जुलूस निकाले जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में छोटे जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाले जाते हैं। जो मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद होता है वो मेमन मस्जिद से बरामद होगा, जो कि निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। 3 बजे जुलूस बरामद होगा। इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजामात फाइनल कर लिए गए हैं, हतमी तौर पर कर लिए गए। 4300 के करीब एहलकार हैं जो मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहों पर तैनात होंगे। SSU के स्पेशल कमांडोज हैं जो कि स्नाइपर्स हैं, बेसिकली वो जो है वो जो बुलंद इमारतें जुलूस के रास्तों में आती हैं वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। SSU की एक बस है जो कि CCTV कैमरे जिसमें नज़्म है और वो कमांड एंड कंट्रोल बस कहलाती है, वो भी जुलूस के रास्ते पर जो है वो तैनात की जाएगी। इस तरह कोई 78 के करीब पुलिस अफसरान हैं, वो भी जुलूस के रास्ते पर मौजूद रहेंगे, मुसलसल जुलूस की सिक्योरिटी की निगरानी करते रहेंगे। जी ठीक है अहमद रहमान खान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में ईद मिलादुन नबी के हवाले से जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी जोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा समेत सूबे भर के तमाम अजला में इस हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोयटा में भी जो मरकज़ी जुलूस है जामिया मस्जिद मियां इस्माइल से निकाला जा रहा है और वो इस वक्त मीज़ान चौक पर पहुँचने वाला है। इसी तरह जो छोटे बड़े जुलूस है कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जा रहे हैं, वो भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ मीज़ान चौक पहुँच के मरकज़ी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक जलसा है वो भी मुनक्किद किया गया है जिससे उलमाए कराम खिताब करेंगे। न सिर्फ कोयटा बल्कि अंदरून बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह CCTV कैमरों से भी जुलूस की निगरानी की जा रही है। DC ऑफिस, CCPO ऑफिस और DIG ऑफिस में 3 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं जहाँ से जुलूस की मॉनिटरिंग जारी है और इसी तरह जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आतिफ। और दूसरी जानिब हैदराबाद में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोल बिल्डिंग चौक पर, जहाँ पर जो है मरकज़ी जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रैली है वो बरामद हो चुकी है, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों पे इस वक्त जो है वो रवां दवा है। ये रैली शाम के औकात में मगरिब से कबल जो है लतीफ़ाबाद नंबर 12 रबीउल अव्वल चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। आपको बताएं कि शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटी और बड़ी जो है वो रैलियाँ इसमें शरीक होती हैं। हैदराबाद शहर जो है सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा से जो है वो गूंज उठा है। हर जो इस रैली में शरीक है उसके सीने पर जो है वो बेजेस भी लगे हुए हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को वेलकम करते हुए खुशियाँ मना रहे हैं। जी कहीं लंगर तो कहीं मुंह मीठे किए जा रहे हैं। मुल्क भर में हर कोई प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। शहर शहर जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं की फिजा दुरूदो सलाम से मुअत्तर। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर शहर जुलूस निकाले गए। अटक में 41 मुकामात से जुलूस बरामद हो रहे हैं। होट की, नसीराबाद, जैकबाबाद, बूरेवाला, टंडो इलायार और रिनाला खुर्द में भी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने जुलूसों में शिरकत की। अलकोट में 5 दोस्तों ने 8 किस्म की दालों से गुम्बद खिज़रा और खाने काबा की तस्वीर बनाई। करगढ़ में मरकजी जुलूस दरबार मोहम्मद हुसैन से बरामद हुआ। लंगर के लिए 200 मन गोश्त से कोरमा और 10 मन जलेबी का भी एहतमाम किया गया। मंडी भाउद्दीन में 140 मन मैंगो शेक से तवाज़ो की गई। सांगढ़ में जुलूस के शुरका के लिए सबीलें लगाई गईं, मिठाइयाँ बांटी गईं, जबकि जर्दे की 50 से ज्यादा देगे भी तैयार की गईं। साहिवाल के एक होटल पर मुफ्त खाने का एहतमाम किया गया। उकाड़ा में गलियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। मियांवाली में मरकजी जुलूस से पहले परचम कुशाई की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
और मुल्तान में 73 साला बाबा गुलाम फरीद मस्जिद नबवी और खाना काबा के मॉडल बनाने में कमाल महारत रखते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन अली। मुल्तान में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जोशो जज्बा अरूज पर है। 73 साला बाबा फरीद खूबसूरत आवाज़ में नौत खानी के साथ रोज़े रसूल और दीगर मॉडल्स तैयार करने में मसरूफ़ है। 50 साल से ये बना रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरी दिली ख्वाहिश होती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं ये छोटे बड़े गुम्बद शरीफ, छोटे बड़े खाना काबा, छोटे बड़े नाले मुबारक, पहले लोहे को मुख्तलिफ अंदाज में ढाला जाता है, फिर इसको जोड़कर मॉडल्स तैयार करते हैं। बड़की कुमकुम में इसे 4 चांद लगा देते हैं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हमने बाबा जी को 8 फुट का गुम्बद का हमने ऑर्डर दिया था, वो हम अब लेने के लिए आए हुए हैं। इसके ऊपर हम लाइटिंग लगाएंगे और घर के ऊपर रखेंगे। बाबा फरीद कहते हैं एक दिन में 4 से 5 मॉडल तैयार किए जाते हैं। रबी अव्वल में इनकी मांग बहुत बढ़ जाती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। लाहौर में ख़वातीन की महफिल मिलाद खूबसूरत नातों और दुरूद व सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का इजहार किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कुर्बान। दिलों में अकीदत और जुबान पर जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल मिलाद सजी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। नात ख्वाह ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की। दुरूद सलाम के साथ साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की गई। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना। इस्लामाबाद के ख्वाजा सरा भी सरवर कौनैन से अक़ीदत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। मिलादुन नबी की महफिल पर फरा रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। खुदा और हबीबे खुदा के जिक्र की ये महफिल सजाई गई इस्लामाबाद में। आक़ाए दो जहां के मिलाद का एहतमाम किया ख्वाजा सरा बरादरी ने। सरकारे मदीना की शान में अकीदत के फूल निछावर करके अपनी हाजिरी लगवाई। हम कहना चाहते हैं कि हम भी उसी नबी की उम्मत हैं जिस नबी पर अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते भी सलाम भेजते हों। उसकी महफिल सजाना बिलाशुबा बड़े नसीब की बात है। कैमरामैन ज़याफत अब्बासी के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बसारत नहीं लेकिन बसीरत बड़ी, उम्र छोटी तो सादत बड़ी। बात हो रही है इस्लामाबाद के 14 साला नाबीना नातख्वां जवादुल हसन की। उनसे मिलवा रहे हैं शहजाद अली इस रिपोर्ट में। सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। मेरा नाम जवादुल हसन है और मैंने 4 साल की उम्र में नात शरीफ पढ़ना शुरू की थी। महकमा औकाफ के मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया था और रेडियो पाकिस्तान पे भी जाना हुआ और वहाँ पर मैं सेकंड आया था। कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मकसद में मैं कामयाब हो जाऊँ। करम है आका। मेरी यही दुआ है, मेरी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने मैं खड़ा होकर गुंबद खजरा के साए में मैं नात शरीफ पढ़ूँ। इससे बड़ी ख्वाहिश नहीं हो सकती। दीन से बुलावा रहा है
मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। बर सगीर पाक व हिंद में अहमद रजा खान की नात लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन को आफाकी हैसियत हासिल है। इस नात में क्या ख़ास बात है और इसे क्यों हर महफिल मिलाद में लाजमी पढ़ा जाता है, बता रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर इस रिपोर्ट में। लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो नशद पैदा जाना। जब तक दुनिया रहेगी मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी पूरी रफ़तों के साथ जारी रहेगा और नात ख्वानी में भी रहती दुनिया तक अहमद रजा बरेलवी की इस नात का राज भी बरकरार रहेगा, जिसे दुनिया की हर जुबान के शायर व अदीब एक शेरी मौजज़ा करार देते हैं। दुनियाई शायरी में आज तक 4 ज़बानों को इस्तेमाल करके 2 मिसरे किसी ने नहीं बनाए। ये इतना बड़ा एजाज़ है शायरी के लिहाज से। अरबी, फ़ारसी, हिंदी और उर्दू और बराबर के टुकड़े हैं चारों, ये भी नहीं कम ज़्यादा हो। तो ऐसा नात गो शायर अभी तक नहीं गुजरा जिसने 4 ज़बानों को इस्तेमाल किया हो। बरेसगीर पाको हिंद में कोई महफिल मिलाद अहमद रजा खान बरेलवी की लम याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन के बगैर मुकम्मल नहीं होती और तकरीबन 1 सदी से हर नात ख्वान इस कलाम को पढ़ना अपनी सआदत के साथ मध्य पैगम्बरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज भी समझता है। सब ने इस कलाम को अपने अपने अंदाज में बहुत खूब पढ़ा है। ये कलाम ऐसा है, ये कलाम पढ़ने वाले चले जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन ये कलाम अमर कलाम है। जितनी आला हजरत की नात जबरदस्त है, इतनी ही इसके ज़ब्ते तहरीर में आने का वाक़या भी। उनके पास 2 उस ज़माने के हम असर शोरा है, एक का जो है अहबा तखल्लुसा और एक का जो है नातिक़ तखल्लुसा। वो दोनों आए और आकर कहा कि अहमद रहमतुल्लाह अलैह से कि आला हज़रत आप ऐसी कोई नात लिखें जिसके अंदर कई ज़बानों का उसका मामला हो। कलम लाओ, कलम दवात लाए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। खामाए खाम नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। अहमद रजा खान की ये नात जितनी मकबूल है, इसकी तर्ज अदायगी इतनी ही मुश्किल है। जब मलका तरन्नुम नूर जहां ने भी लम याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन पर तबा आजमाई की तो इन्हें कई दिन रिहर्सल करना पड़ी थी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए 2017 से अब तक कई अहम इक़दाम उठाए हैं। पाक अफगान अमन व इस्तेहकाम के तहत वर्किंग ग्रुप्स के क़याम के अलावा बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम तेजी से किया गया, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, आर्मी चीफ की अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बहुत खिदमत हैं। अंदरूनी मुल्क परवाजों की अचानक मनसूखी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक्शन, PIA और 3 निजी एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, नोटिस में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, अंदरूनी मुल्क परवाजों की अचानक मनसूखी का मामला सामने आया। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी को बड़े पैमाने पर जब शिकायत वसूल हुई तो अथॉरिटी ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है। कौमी एयरलाइंस समेत 4 जो निजी एयरलाइंस हैं उनको नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब तलब कर लिया गया है। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 1145 परवाजों में से 383 परवाजें मनसूख की गई। कौमी एयरलाइन की जानिब से 417 में से 130 शेड्यूल परवाजें मनसूख कर दी गई। सरीन और दीगर जो निजी एयरलाइन है उनकी जो है वो 50 के करीब जो है वो परवाजें मनसूख की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शेड्यूल परवाजों की मनसूखी से मुतालिक ज़ाब्ते अखलाक भी जो है वो वाज़ेह कर दिया है और एयरलाइन को हिदायत की गई है कि और नोटिस जारी कर दिया गया है। शहजाद अली, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके शादरा में 3 सगे भाइयों के कत्ल के इल्जाम में खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, क्या अपडेट्स हैं? अभी ये वाक़या शाहदरा टाउन की हदूद में जहांगीर पार्क में परसों पेश आया था, जिसमें गाड़ी के बोनट पे बैठने से मना करने पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 भाई जो है वो जाँ बहक हुए थे। मुकदमा जो है वो एक खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था और पुलिस ने अब मुकदमा में नामजद खातून रशीदा बीबी, उसके शौहर असगर अली और उसके बेटे गुलाम अब्बास को
गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये बताना है कि गुलाम अब्बास जो है यही वो लड़का है जो कि बोनट पर बैठा था और 3 भाइयों ने इस लड़के को मना किया था। पुलिस का कहना है कि मजीद जो मुल्जिमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। अहम खबर है, पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 374 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 257 मरीज सामने आए। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए शाजिब, डेंगू के जो केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में 257 केसेस जो है वो डेंगू वबा के रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे के दौरान, और इसी के साथ साथ पंजाब भर के केसेस का अगर हम तजिया करें तो 374 केसेस हैं। लाहौर के अलावा रावलपिंडी से 71 केसेस सामने आए हैं, जबकि दीगर शहर जो सबसे ज्यादा डेंगू से मुतासर होना शुरू हो गए हैं उनमें ननकाना साहब भी शामिल है, अटक है, गुजरांवाला है, भावलनगर और भावलपुर और मुल्तान भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज झंग और कसूर से भी डेंगू के जो केसेस हैं वो भी रिपोर्ट हुए। दानियाल उमर, बहुत शुक्रिया। और जुड़वा शहरों में डेंगू तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से गए हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं, अरहम खान हमारे साथ हैं उनसे। अरहम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? मारूफ ऐसे ही है, इस्लामाबाद में जो डेंगू की सूरत हाल है वो तशवीशनाक हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस तरह से मजमूई अमवात की तादाद 9 हो गई है। दही इलाकों से 7 और शहरी इलाकों से 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 141 जो शहरी हैं वो डेंगू से बीमार हुए हैं। इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा पिम्स अस्पताल है उसमें 24 घंटों में 21 मरीज दाखिल हुए हैं। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक में 14 मरीज आए हैं। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो उधर से भी 90 जो मरीज हैं डेंगू के वो सामने आए हैं। मजमूई तौर पर रावलपिंडी जो मरीजों की तादाद है वो 1321 हो गई है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 2230 अफराद मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासिर हुए हैं। दही इलाके इस्लामाबाद में डेंगू से ज्यादा मुतासिर हैं। 1388 जो केसेस हैं वो अब तक के डेंगू के दही इलाकों से रिपोर्ट हो चुके हैं। शहरी इलाकों में निस्बतन कम जो केसेस हैं रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ से 842 केसेस अभी तक डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं। आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से मजमूई सूरत हाल से आगाह कर रही थी और हम बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।